हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स हब। इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज हम लोग बनाने वाले क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन में गिवन है अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, एक लैडर है, सीढ़ी है जो 10 मीटर लंबा है, रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, एक विंडो तक जाता है, ठीक है। और ये विंडो जो है वो 8 मीटर अबव द ग्राउंड है, ग्राउंड से 8 मीटर ऊंचाई पे है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाए हैं, इस पे हम लोग नाम दे देते हैं, फिर हम लोग लैडर एज्यूम करेंगे, विंडो एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे ए दे देते हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब यहाँ से इसको हम लोग लेट लेते हैं, ठीक है। लेट ए सी इज द 10 मीटर लॉन्ग लैडर। ये 10 मीटर लॉन्ग लैडर है, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एट पॉइंट ए विंडो, पॉइंट ए पे क्या है, विंडो है, दैट इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड से 8 मीटर हाइट पे है। तो ये बी से लेकर के ए तक का हाइट कितना हो गया, 8 मीटर, और ये लैडर का हाइट कितना हो गया, 10 मीटर। तो हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। लैडर का फुट ये है, तो यहाँ का डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये जो वॉल है इसके डिस्टेंस, दैट इज हम लोग को बीसी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बीसी। तो ये एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस बेस पे हम लोग पाइथागोरस लगा करके हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कैसे हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इसको आगे बस हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ए सी कितना है, ए सी के जगह पे 10 लिख देंगे क्योंकि ए सी 10 है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ए बी के जगह पे 8 लिखेंगे क्योंकि ये 8 है, 8 मीटर है, और बी सी हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, और ये बी सी स्क्वायर के जगह पे बीसी स्क्वायर। ये 64 को इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 100 माइनस 64 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। अब ये वाला बीसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, बीसी स्क्वायर ये इक्वल यहाँ पे, और 100 में से 64 माइनस करेंगे तो 36 आएगा, तो ये 36 यहाँ पे लिख दिए। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बीसी से स्क्वायर हटेगा और 36 में रूट चढ़ जाएगा, तो 36 का रूट कितना होता है, 6। तो बीसी कितना आ गया, 6 मीटर। ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 10 बना रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन गिवन है अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ अ हाइट 18 मीटर। तो एक पोल है, तो पहले हम लोग रफ डायग्राम बना लेते हैं, फिर फेयर बना करके इसको मैथ्स को सॉल्व करेंगे। तो एक पोल है, तो इसका इस पोल का हाइट कितना है, 18 मीटर, ठीक है। और इस पोल के एक पॉइंट से यहां से एक वायर अटैच किया जाता है, जो वायर का जो लेंथ है वो कितना है, 24 मीटर है, ठीक है। तो वायर ऐसे लगा दिया गया है, ये 24 मीटर का वायर है, ठीक है। उसके बाद बोला गया हैज अ स्ट्रैक अटैच टू द अदर एंड। अब इस वायर के दूसरे एंड पे एक स्ट्रैक यानी कि काटी टाइप का जो होता है गाड़ने के लिए, लगाने के लिए जमीन में, वो लगाया गया है, ठीक है। अदर एंड हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। अब ये जो है इसको हम लोग इस पोल के बेस से कितनी दूरी पे लगाए, फ्रॉम द बेस पोल शुड दैट स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट, ताकि ये जो वायर है पूरी अच्छी तरीके से टाइट होकर के वो स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये वायर हम लोग को कितना दूर पे ले जाना है वो निकालना है। तो हम लोग को बेसिकली निकालना है यहाँ से पोल से लेकर के इस वायर का जो सेकंड एंड है वहां तक का डिस्टेंस। इसको अगर हम लोग ए बी और सी ले लेते हैं तो हम लोग को बी सी फाइंड करना है। अब इसका हम लोग यहाँ पे फेयर डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर मैथ्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लेते हैं ए बी एंड सी। ये जो एसी था, जो रफ डायग्राम में बनाए थे हम लोग, ये जो एसी वायर था वो 24 मीटर था, तो यहाँ पे 24 मीटर ले लिए। और ये ए बी था, जो हाइट ऑफ द पोल था, वो था 18 मीटर, तो इसको 18 मीटर ले लिए, और बीसी हम लोग को फाइंड करना है। तो अब हम लोग यहाँ से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो इसका क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ए सी कितना है, ए सी है 24, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी है 18, तो ये 18 का स्क्वायर, और हम लोग को बी सी फाइंड करना है। तो 24 का स्क्वायर होगा 576, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, और यहां से हम लोग को बी सी फाइंड करना है। ये बी सी को हम लोग फिर क्या करेंगे, इक्वल के इधर लिख देंगे। ठीक है, बी सी स्क्वायर ये 576 आ जाएगा, और ये 324 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 324। अब 576 से हम लोग 324 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 252। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा बी सी, और 252 जो है वो रूट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर को हम लोग हटा दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीसी की जगह पे बीसी लिखे, इक्वल की जगह पे इक्वल लिखे। अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 7। जब 36 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आएगा। अब 36 का रूट तो 6 होता है, और ये रूट 7 यहीं पे रूट 7 में ही रहेगा। ठीक है, तो बीसी का जो फाइनल आंसर आ गया हम लोग का वो 6 रूट 7 मीटर, ये फाइनल आंसर